लाइव शो के दौरान मुतनाज़िया बयानात देने की वजह से खबरों की जीनत बनने वाले अदाकार दानिश तैमूर के 4 शादियों से मुताल्लिक दिए गए बयान ने उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा कर दिया है। इंस्टाग्राम पर दानिश तैमूर के फॉलोअर्स में रातों रात हैरत अंगेज इजाफा देखने में आया, जिसकी खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई और मुख्तलिफ पेजेस पर शेयर की जा रही है। दानिश तैमूर ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस खबर की तस्दीक करते हुए एक स्टोरी शेयर की, जिसके मुताबिक हालिया दिनों में उनके अकाउंट्स पर 1.57 लाख नए फॉलोअर्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद कुल फॉलोअर्स की तादाद 8.4 मिलियन तक पहुंच गई। इंस्टाग्राम पर दानिश तैमूर इस वक्त 47 अकाउंट्स को फॉलो कर रहे हैं और अब तक 782 पोस्ट शेयर कर चुके हैं। याद है कि दानिश तैमूर की अहलिया मरूफ अदाकारा और मॉडल आयजा खान पाकिस्तान में इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली दूसरी बड़ी अदाकारा हैं, जिनके अकाउंट्स पर 14.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। दरअसल चंद रोज कबल दानिश तैमूर की अहलिया आयजा खान ने अपने शोहर की मेजबानी में नशर होने वाले रमजान शो में शिरकत की, जहां दानिश तैमूर कई अच्छी बातों के दरमियान ये कहते भी सुनाई दिए कि आज ये मैं आयजा और सबके सामने कहूंगा कि मुझे 4 शादियों की इजाजत है, लेकिन मैं कर नहीं रहा, वो अलग बात है। उन्होंने कहा कि ये इजाजत मुझे अल्लाह ने दी है, इसलिए मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता, लेकिन ये मेरा आयजा के लिए प्यार एहतराम है कि मैं फिलहाल उनके साथ ही जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। दानिश तैमूर का यह बयान देने के बाद नाज़रीन की शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और सब ने उन्हें रेड फ्लैग करार दे दिया। सोशल मीडिया पर दानिश तैमूर को इस बयान के सबब शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें आयजा के सामने बैठकर 4 शादी की बात करने पर आड़े हाथों लिया जा रहा है। हालांकि चंद रोज कबल इसी रमजान ट्रांसमिशन में दानिश तैमूर ने दूसरी शादी के हवाले से बात छेड़ने पर यह कहा था कि वो अपनी पहली शादी से ही खुश हैं, दूसरी शादी का सोच भी नहीं सकते। शदीद तनकीद के बाद बिलाकर दानिश तैमूर ने अगले शो में एक सेगमेंट के दौरान न सिर्फ इस बयान पर वजाहत दी बल्कि गलत फहमी पैदा होने की वजह भी समझाई। शो के दौरान 4 शादियों पर एक बार फिर गुफ्तगू के दौरान दानिश तैमूर ने कहा कि जैसे उस दिन हमारे शो में आयजा आई थी तो मैंने एक बात की थी जो बहुत वायरल हुई थी, फिलहाल की वजह से। मैं आज सबको यही कहूँगा कि वो लफ्ज़ फिलहाल कसरत से इस्तेमाल किया करें। इसकी वजह बयान करते हुए दानिश तैमूर ने कहा कि मैंने उस दिन ये कहा था कि वो आज भी यही बोलूँगा कि मुझे 4 शादियों की इजाज़त है, मैं कर नहीं रहा क्योंकि मैं प्यार करता हूँ अपनी बीवी से, उसके साथ ही फिलहाल, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मैं यहाँ से निकल कर जिंदा रहूँ या नहीं, हो सकता है कि 1 सेकंड के बाद मर जाऊँ। ये जो लफ्ज़ है ना, मैंने हमेशा के लिए हूँ, ये गलत है, हमेशा के लिए कोई नहीं रह सकता। उनका मजीद कहना था कि ये फिलहाल लफ्ज़ हमें समझना होगा। इस्लाम ने जिस तरह बताया है कि हम इस तरह उसे समझाने के लिए यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठकर मेरे जहन में बस ये होता है कि हमारे ज़रिए सही बात सही मानों में आवाम तक पहुँच जाए। अगर कोई गलत समझ रहा है तो वजाहत ज़रूरी है। दानिश तैमूर ने मजीद बताया कि कल मैंने आयजा को रात बैठकर बहुत हंस रहे थे, हम बस कमेंट्स पढ़ रहे थे और हंसते जा रहे थे क्योंकि न सिर्फ मेरी कोई नीयत थी और ना ही उसकी। शो के दौरान दानिश तैमूर का मजीद कहना था कि अगर कोई गुनाह की तरफ जा रहा है और गुनाह से बचने के लिए निकाह या शादी कर लेता तो सारी जिंदगी उसके लिए सवाब है। दानिश तैमूर की इस वजाहत पर भी सोशल मीडिया सार्फिन की बस न हुई और लफ्ज़ फिलहाल का इस्तेमाल समझाने पर उन्हें आड़े हाथों ले लिया। ताहम दानिश तैमूर ने आज अपने ताज़ा बयान में न सिर्फ इस तनाज़े पर खुशी का इजहार किया बल्कि तनकीद को मुस्बत अंदाज में सराहा। शो की वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शो के आगाज में मेज़बान राबिया अन्नम ने दानिश तैमूर का तारुफ दानिश उर्फ फिलहाल के तौर पर करवाया, जिस पर दानिश तैमूर ने हंसते हुए कहा, आप देखिए पूरा मुल्क मुझे डिस्कस कर रहा है। दानिश तैमूर ने मजीद कहा है कि मैं फिलहाल बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत मशहूर हो रहा हूँ और भी ज़्यादा मशहूर कर रहे हैं लोग मुझे, और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे ड्रामों की बिलियन व्यूज़ तो आती ही हैं। मेरे ख्याल से ये पहली रमज़ान ट्रांसमिशन होने जा रही है जिसके इंशाल्लाह 1 बिलियन व्यूज़ तो आ ही जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि उनसे भी ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे ज़रिए एक ऐसी बात लोगों तक पहुँची। मेरा ख्याल है कि जो लोग हमारा प्रोग्राम नहीं भी देख रहे अब उन्हें भी देख लिया है कि हाँ, टिकटॉक पर इंस्टाग्राम पर वीडियो में मैं हूँ। दरअसल दानिश तैमूर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो पैगाम जारी करते हुए मुतनाज़िया बयान पर माफ़ी मांग ली। वीडियो के आगाज़ में दानिश तैमूर ने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझसे थोड़ा सा नाराज़ हैं। उस दिन जो भी वाक़या हुआ कुछ लोगों को लगता है कि शायद मैंने अपनी बीवी को डिसरिस्पेक्ट किया, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं, मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे और शायद अल्फाज का चुनाव नहीं हो रहा। अपने बयान की वजाहत देते हुए दानिश तैमूर ने कहा कि मैं कहना चाहूँगा कि ये लफ्ज़ ना फिलहाल ये मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, क्योंकि मेरा मानना है कि हमें हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं रहना,
हम फिलहाल जो प्रेजेंट है इसमें बात कर रहे हैं और मैं ख़ास तौर पर उसमें बात कर रहा हूँ। शायद वो लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था या जो भी था, ज़बान का फिसलना जो भी आप उसको समझ लें, लेकिन फील्ड में मैं तकरीबन 18 साल से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी तनाज़ा नहीं बना। दानिश तैमूर ने अपने बयान पर माज़रत करते हुए कहा कि मैं चाहूँगा कि इस बात को हम यही ख़त्म कर दें, क्योंकि जब मेरी ऐसी कोई नीयत ही नहीं, मेरा दिल ही नहीं, फिर ऐसी बात को बढ़ाने का क्या फ़ायदा। फिर भी अगर लोगों को लगता है कि उनकी दिल आज़ारी हुई है, तो मैंने शायद टीवी पर ऐसी कोई बात नहीं की जो इंक्वायरी बुरी लग रही है, तो मैं तहे दिल से सॉरी कहता हूँ आप लोगों को। उन्होंने कहा कि यकीन जानिए, मैं नहीं चाहता कि आप लोग नाराज़ हों मेरी किसी बात से। मैं आप लोगों को एंटरटेन करने आया हूँ। अपनी ज़िंदगी में मैं इसी काम के लिए वक़्फ़ की हुई है, लेकिन मैं लोगों को एंटरटेन करता हूँ, लोग मुझसे खुश होते हैं। वीडियो के आखिर में उनका मज़ीद कहना था कि मैं आज भी यही कहूँगा कि आप लोग हमेशा इस तरह खुश रहें जैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस घर में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता हूँ। आप यकीन जानिए कि मेरे लिए आयज़ा के दरमियान कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। इसलिए आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए और हमें दुआ में याद रखिएगा। आई लव यू ऑल के कैप्शन के साथ पोस्ट की गई इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में यहाँ दीगर सोशल मीडिया सार्फिन उन्हें सराहते, माफ़ी मांगने और अखबार अपनी गलती का इजहार कबूल करने किया। वहीं दानिश तैमूर की अहली आयज़ा ने भी प्यार भरे अंदाज में दुआए कलमात की। आयज़ा खान ने लिखा, अल्लाह हम दोनों को हमेशा साथ रखे, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। दानिश तैमूर पाकिस्तान के मारूफ अदाकार, मॉडल और मेज़बान है जो अपनी अदाकारी और मुनफरिद अंदाज के बाद टेलीविजन और फिल्मों दोनों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। दानिश तैमूर का कैरियर मेहनत, जुस्तजू और तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर है। उनका सफ़र का आगाज़ से लेकर आज तक इंतहाई दिलचस्प और मुतासिर रहा है। दानिश तैमूर 16 फरवरी 1983 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की और फिर आला तालीम के लिए भी इसी शहर में क़याम किया। बचपन से दानिश को अदाकारी का शौक था। वो हमेशा से फिल्मी दुनिया में कदम रखने को ख्वाब देखते थे। उनका ये शौक उनकी मेहनत और अज़म से जल्द ही हकीकत में बदल गया। दानिश तैमूर ने अपने कैरियर का आगाज़ 2005 में किया, जब वो पाकिस्तानी टेलीविजन ड्रामों में नजर आई। इब्तदा में उन्होंने छोटे और स्पोर्टिंग किरदार अदा की, मगर उनकी फितरी सलाहियतों ने उन्हें जल्द ही नुमाया किरदारों की तरफ राग़िब किया। उनका पहला बड़ा ब्रेक 2009 में है, जब उन्होंने ड्रामा सीरियल बेकसूर में काम किया, जिसमें उनकी अदाकारी को बेहद सराहा गया। दानिश तैमूर का टेलीविजन कैरियर खासा शानदार रहा। उन्होंने कई मकबूल ड्रामे सीरियल में काम किया, जिनमें से बाज़ उनकी शोहरत को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। दानिश की अदाकारी का अंदाज नहायत मुनफरिद है। वो अपने किरदारों में गहराई और जज्बे को इस कदर भर देते हैं कि नाज़रीन उनके किरदार हकीकी महसूस करते हैं। दानिश ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी ड्रामों में काम किया, जिससे उनकी अदाकारी की सलाहियतें मज़ीद निखर कर सामने आ गई। दानिश तैमूर ने अपने कैरियर में कई ड्रामे किए जिन्होंने नाज़रीन के दिल जीत लिए। कुछ मशहूर ड्रामे ये हैं। 2009 में मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान ड्रामे ने दानिश को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। चौधरी एंड सन्स एक कॉमेडी ड्रामा जिसमें दानिश ने अपनी ज़बरदस्त अदाकारी का मुजाहरा किया। 2020 में दानिश तैमूर ने दीवानगी में एक संजीदा और जज्बाती किरदार किया, जिसने उनकी मज़ीद मकबूलियत दी। ड्रामा सीरियल मेका और साथिया जैसे रोमानवी ड्रामों में उनकी परफॉर्मेंस को भी सराहा गया। दानिश तैमूर ने ड्रामों में हर किस्म के किरदार किए, ख्वाह वो रोमानवी हो, जज्बाती, कॉमेडी या संजीदा। उनकी अदाकारी की वुसअत ने उन्हें टेलीविजन इंडस्ट्री में एक मुनफरिद मुकाम दिलवा दिया। दानिश तैमूर अपनी सलाहियतों को सिर्फ टेलीविजन तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उन्होंने फिल्मी दुनिया में भी अपनी जगह बना ली और 2015 में उन्होंने जलाबीर से फिल्मी दुनिया में कदम रखा, जिसमें उनकी अदाकारी को बेहद सराहा गया। बाद उन्होंने कई कामयाब फिल्मों में काम किया, जिन्होंने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल की, बल्कि उनकी फिल्मी कैरियर को मजीद निखारा। उनकी चंद नुमाया फिल्में 2015 में दानिश ने रॉन्ग नंबर में एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म की, जिसने उन्होंने कैरियर को नई राह दिखा दी। 2016 में फिल्म मेहंदी वाले हाथ रिलीज हुई, जिसमें दानिश की अदाकारी को बेहद सराहा गया। 2019 में रॉन्ग नंबर 2 रिलीज हुई, जो कि दानिश की ही फिल्म का एक कामयाब स्क्वेल बनी, जिसने दानिश को फिल्मी दुनिया में मजीद पुख्ता किया। अदाकारी के अलावा दानिश तैमूर ने मेज़बानी के मैदान में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उन्होंने कई टीवी शोज़ की मेज़बानी की, जिसमें जीतो पाकिस्तान जैसे मकबूल शोज शामिल है। उनकी मेज़बानी का अंदाज़ा नहायत दोस्ताना और पुरकशिश है, जिसकी वजह से नाज़रीन उनके शो से जुड़े रहते हैं। दानिश तैमूर की शादी 2014 में पाकिस्तान के मकबूल अदाकारा आयज़ा खान से हुई। ये शादी पाकिस्तानी मीडिया में एक मसाले जोड़ी के तौर पर जानी जाती है। इन दोनों के 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा। उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत खुशगवार है। दानिश तैमूर अपने कैरियर के दौरान कई अवार्ड्स और नामजदगी हासिल की। उन्होंने बेहतरीन अदाकारा के कई भी अवार्ड अपने नाम किए और उनकी परफॉर्मेंस को हमेशा सराहा गया। उनका शुमार पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के अदाकारों में किया जाता है। हाल ही में दानिश तैमूर ने ड्रामा सीरीज के साथ साथ फिल्मी प्रोजेक्ट्स में भी काम करना शुरू किया है। उनके मदाह उनके आने वाले मनसूबों का भी बेसब्री से
سے انتظار کر رہے ہیں اور انہیں امید ہے کہ دانش مستقبل میں بھی اسی طرح شاندار پرفارمنس کر کے ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرتے رہیں گے۔